हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यूपी में आई हुई नई रिक्रूटमेंट जल निगम में जो नई रिक्रूटमेंट जारी हुई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारा ये वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यूपी जल निगम रिक्रूटमेंट 2024। लेटेस्ट न्यूज़ व जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश जल निगम विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक आवेदन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। उत्तर प्रदेश जल निगम भर्ती का इंतजार कर रहे कैंडिडेट्स बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, तो उनके लिए उत्तर प्रदेश जल निगम भर्ती में आवेदन करने का बहुत ही अच्छा मौका आ चुका है। उत्तर प्रदेश जल निगम भर्ती 2024 के आधिकारिक विज्ञापन के मुताबिक असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर के 444 पदों पर ऑफलाइन तरीके से आवेदन प्रक्रिया जारी है। आवेदन 23 दिसंबर 2023 से प्रारंभ हो गया है। उत्तर प्रदेश जल निगम भर्ती 2024 के लिए ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024 निर्धारित की गई है। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट्स है वो सभी आवेदन के बारे में सोच रहे हैं, तो निश्चित समय यानी इस टाइम लिमिट के अंदर अपना आवेदन कर सकते हैं। इस लास्ट डेट के बाद आवेदन फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं इस रिक्रूटमेंट की इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, यानी नोटिफिकेशन के द्वारा जो इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं उसके बारे में। तो नोटिफिकेशन के अनुसार ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 दिसंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक जारी रहेगी। नोटिफिकेशन की जानकारी के मुताबिक ऑफलाइन तरीके से आवेदन फॉर्म की मांग की गई है। आवेदन करने के लिए आवेदक को ऑफलाइन तरीका अपनाना होगा और फॉर्म सही पते पर भेजना होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी इस रिक्रूटमेंट की इम्पोर्टेंट डेट्स, यानी इसकी स्टार्ट डेट 23 दिसंबर 2023 था और इसकी लास्ट डेट 31 जनवरी 2024 है। और इस रिक्रूटमेंट की जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का मोड है वो ऑफलाइन है, यानी जो भी कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो सभी इस टाइम लिमिट यानी 23 दिसंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 के बीच में अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर दे, फॉर्म भर के सही पते पर भेज दे। आगे देखते हैं रिक्रूटमेंट की एज लिमिट के बारे में, यानी कि इस रिक्रूटमेंट के लिए जो आयु सीमा रखी गई है उसके बारे में। तो इस भर्ती के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है, वहीं अधिकतम आयु के लिए 40 वर्ष निर्धारित की गई है। यानी फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट का जो मिनिमम एज लिमिट है वो 18 इयर्स है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 14 इयर्स रखी गई है। यानी जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो सभी 18 से 40 वर्ष के बीच की उम्र रखते होने चाहिए, तो ही वो इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जानते हैं अब इस रिक्रूटमेंट की शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो असिस्टेंट इंजीनियर उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग में स्नातक उत्तीर्ण होना महत्वपूर्ण माना गया है। वहीं जूनियर इंजीनियर कैंडिडेट के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्रासंगिक इंजीनियर में 3 इयर्स का डिप्लोमा होना महत्वपूर्ण है। यानी जो भी कैंडिडेट असिस्टेंट इंजीनियर के पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको इंजीनियरिंग में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, और जो जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं
उनका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्रासंगिक इंजीनियरिंग में 3 इयर्स डिप्लोमा पूर्ण होने चाहिए। जानते हैं अब इस रिक्रूटमेंट की सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो उत्तर प्रदेश जिला निगम विभाग के माध्यम से उत्तर प्रदेश जल निगम रिटायरमेंट 2024 के अंतर्गत जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा उनको 34,800 रुपीज़ से लेकर 93,000 रुपीज़ तक की सैलरी प्रति माह भुगतान किया जाएगा। यानी फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट के लिए सिलेक्ट होंगे उन्हें 34,800 से 93,000 रुपये तक की सैलरी पर मंथ मिल सकती है। अब जानते हैं रिक्रूटमेंट की आवेदन शुल्क यानी इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो इस वैकेंसी के लिए आवेदन शुल्क को निःशुल्क निर्धारित किया गया है। आप किसी भी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो बिना किसी आवेदन शुल्क के आवेदन कर सकते हैं। यानी फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट में कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है। तो कोई भी कैटेगरी, जनरल, एसटी, एसटी, ओबीसी, किसी भी कैटेगरी के कोई भी कैंडिडेट विदाउट एनी एप्लीकेशन फीस इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं इस रिक्रूटमेंट के जो आवश्यक दस्तावेज यानी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में। तो सबसे पहला है सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यानी कि आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जो सर्टिफिकेट्स है वो, फिर आपका पहचान पत्र, आपका निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र और एक आपका पासपोर्ट साइज फोटो। ये सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस रिक्रूटमेंट के लिए मांगे जाएंगे। अब जानते हैं इस रिक्रूटमेंट की एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में कि इस रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन कैसे करना है उसके बारे में। तो हम अभी स्टेप बता रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे करना है तो आप हमारे ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले भर्ती के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद वैकेंसी नोटिस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। वहाँ पर भर्ती का नोटिफिकेशन दिया गया है, उसे डाउनलोड करना है। नोटिफिकेशन में उपलब्ध संपूर्ण जानकारी चेक करनी है। संपूर्ण जानकारी चेक करने के बाद में आवेदन का प्रिंट आउट निकलवाना है। मांगी गई संपूर्ण जानकारी, दस्तावेजों से संबंधित फोटो, सिग्नेचर सहित अटैच करके आवेदन फॉर्म भरना है। आवेदन फॉर्म सफलतापूर्वक भर लेने के बाद में अंतिम तिथि से पहले निर्धारित पते पर भेज देना है और आवेदन का एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लेना है। तो फ्रेंड्स, ये थे सारे स्टेप्स जो हमने अभी आपको बताए। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि सबसे पहले आपको इस रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। उस वेबसाइट में वैकेंसी नोटिस का ऑप्शन दिया हुआ होगा, उस पर क्लिक करना रहेगा। उसमें इस रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन दी गई होगी। उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर उसमें दी गई संपूर्ण इन्फॉर्मेशन, सारी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है रिक्रूटमेंट के बारे में, वो सब कुछ अच्छे से चेक कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। अपने क्वालिफिकेशंस रिक्रूटमेंट की क्वालिफिकेशन से मैच कर लेनी है और अगर मैच हो रही है तो फिर आपको इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको जो नोटिफिकेशन में एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है उस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है या फिर उसकी प्रिंट आउट निकलवानी है। प्रिंट आउट निकालने के बाद उसमें जो मांगी गई संपूर्ण जानकारी है, जैसे आपका नेम, आपकी एज, आपकी क्वालिफिकेशन से जुड़ी सारी जानकारी, आपका एड्रेस, ये सब कुछ आपको सही भर लेना है। फिर आपकी जो सिग्नेचर, फोटो वगैरह मांगे गए हैं वो सब कुछ उसमें अटैच करने हैं। साथ ही जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो सब भी इस फॉर्म के साथ अटैच कर लेने हैं। सब कुछ अच्छे से भर लेने के बाद में लास्ट डेट से पहले इस रिक्रूटमेंट के ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भरा है उसने उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको जो नोटिफिकेशन में दिया गया एड्रेस है उस पर भेज देना है। फ्रेंड्स, आखिर में आपको इस रिक्रूटमेंट के जो ये आपने अभी एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसका एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लेना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट्स में ऐसा होता है
कि जब दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेप आता है तो उसमें आपको आपके पास ये एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आउट मांगी जाती है। तो इन फ्यूचर वो आपको काम आ सके इसलिए आपको इसकी एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास ज़रूर रख लेनी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे ऐसी ही रिक्रूटमेंट्स और ऐसी जॉब्स के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। I hope you like our video, and if you like our video then please like, share and subscribe our channel. Thank you for watching. Stay tuned.